हेलो नमस्कार बच्चों, मैं आप लोगों के अपने इस वीडियो पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट का, एक मॉक टेस्ट का, एक मॉडल पेपर, कुछ भी कह लीजिए, तीनों लगभग एक ही चीज़ है। ठीक है, जेनवी के प्रैक्टिस सेट का ये देखिए, आप ऊपर रीजनिंग भी इसके दी हुई है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट है जिसका मैं आप लोगों को आज मैथ हल कराने वाली हूँ। कि कुल देख लीजिए 41 से 60 तक, यानी कि कुल मिला के आपके 25 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। गलत नहीं, 20 क्वेश्चंस होंगे, सॉरी, मात्र 20 क्वेश्चंस है। तो इन्हीं को आज मैं आप लोग को हल कराने वाली हूँ बच्चों। तो आप देखिए, अभी मैं आपको केवल मैथ हल करा रही हूँ। इस प्रैक्टिस सेट में अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं आपको रीजनिंग दिखा नहीं सकती, बट आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, बिल्कुल भी वरीड ना हो। मैं आप लोगों के लिए आगे से पूरा फुल मॉक टेस्ट लेके आऊँगी, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अभी तो केवल हम आप लोगों को 20 मैथ हल कराने वाले हैं। देख लीजिए, पेपर आपका बिल्कुल इसी तरीके आएगा, इससे हार्ड नहीं आता बच्चों। अगर आप लोग को इसमें के सभी क्वेश्चन, अभी तो नहीं, अगर आपसे कम से कम 17 से 18 क्वेश्चंस बन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। अगर नहीं बन रहे तो बच्चों 1 महीने का टाइम है, और ज़्यादा मेहनत करिए और क्वेश्चंस को। तो पहला प्रश्न आपका साधारण ब्याज से आ गया। कह रहा है कितने वर्षों में कोई राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से अपने से दोगुनी हो जाएगी। बच्चों, मैंने बहुत सी वीडियो इस पे डाले हुए हैं साधारण ब्याज पे। आइए इस प्रश्न को मैं हल कर लेती हूँ। मैंने इस तरह के प्रश्नों को हल करने का तरीका भी बताया बच्चों। मैथ के प्रश्न में साधारण ब्याज के चैप्टर में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक आता है। इस तरह के क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो कह रहा है कि किस ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से अपने का दोगुना हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं, माना मूलधन को हम पी से लिखते हैं प्रिंसिपल। माना मूलधन 100 रुपये। ठीक है, माना मूलधन क्या है, 100 रुपये है। तो यानी मिश्र धन क्या हो जाएगा, 200, क्योंकि 2 गुना खुद ही बोला। सोचिए, अगर मिश्र धन 200 रुपये, मूलधन 100 रुपये, तो कुल मिला के हमारा ब्याज कितना आएगा, ब्याज आएगा 200 माइनस 100 इज इक्वल 100। ठीक है, क्योंकि ब्याज बराबर जो फार्मूला बनता है वो मिश्र धन माइनस मूलधन बनता है। ठीक है, तो ये आ गया ब्याज। अब हम लोग लगा देते हैं एसआई बराबर क्या होता है, PRT अपॉन 100। क्या होता है बच्चों, PRT अपॉन 100। तो एसआई हमारा 100 रुपये है, पी भी हमारा 100 रुपये है, आर हमारा देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया है 10%, टी ही तो हमसे पूछ रहा है, और ये फिर रहा 100। तो ये देखिए 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0 कटा, टी बराबर कितना आ गया बच्चों, 10 साल। यानी कि 10% ब्याज की दर से कोई भी धन हो वो 10 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो आएगा हमारा जो ऑप्शन नंबर करेक्ट है वो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल से करेक्ट है। अगला प्रश्न आप देख लीजिए। कह रहा है किसी वस्तु को 900 में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि का दोगुना। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। इस प्रश्न को देखिए बच्चों, मैं एकदम बहुत सिंपल इसका तरीका बताऊंगी, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए बोला क्या है आपसे, बोला क्या है कि अगर पहले हम पहला ही ऑप्शन ले लेते हैं। ठीक है, पहले ही ऑप्शन लेके देखिए, उसके बाद मैं कोई भी ऑप्शन नहीं चेक करूंगी, डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगी। अगर मैंने मान लिया कि मैंने वस्तु का क्रय मूल्य, चलिए 500 रुपये है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि CP बराबर 500 वस्तु का है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन तो दिखना चाहिए आपको, 500। ठीक है, अब देखिए अगर 500 रुपये का खरीदा था, CP क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, SP क्या होता है, विक्रय मूल्य। अगर 500 रुपये का खरीदा था और 900 में बेच दिए, तो सोच के देखिए आपको लाभ होगा 400 रुपये का। कितने का प्रॉफिट हुआ, 400 का। और अगर 500 का खरीदा था और 600 में बेच दिया, 500 का खरीदा था और 600 में बेच दिया, तो बताइए कितने की हानि हुई। हानि हुई भी कि नहीं हुई, हानि हुई ही नहीं बच्चों। 500 का खरीदा था, 600 में तो बेचा, तो हानि कहाँ हुई, 100 रुपये का तो वैसे भी फायदा हो गया। तो ये ऑप्शन तो गया कि नहीं गया। उसके बाद देखिए, ये दोनों बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप अगर इसको हल करेंगे तो आपको पता चलेगा क्यों नहीं होगा। बच्चों यहाँ पे आधे की बात की है, जिसमें लास्ट में 00 होगा वही इसका उत्तर होगा। तो पहला तो गलत हो गया। अब हमारा डी नंबर ऑप्शन, अगर CP हमारा 700 रुपये होता तो वस्तु को अगर 900 में बेची जाती तो 200 का लाभ होता। कितना होता, अगर CP किसी वस्तु का मूल्य अगर 700 है और उसको 900 में बेचा जाए तो लाजमी है कि 200 रुपये का लाभ होगा ही होगा। लेकिन अगर 700 में खरीद के 600 रुपये का बेच दे तो उस पर 100 रुपये का घाटा हो जाएगा। यही बात हमसे कह रही थी। तो देखिए कह रहा था कि किसी वस्तु को 900 बेचने पर, किसी वस्तु को
किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हानि का 2 गुना है। तो देखिए 600 रुपये में बेचने पे हानि 100 रुपये हुई और 100 का 2 गुना ही क्या होगा 200 रुपये, यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 700। बिल्कुल आसानी से बन गया। अभी आप कहाँ समीकरण बनाते मानते हल करने में गलत तो उत्तर भी गलत। इस तरह देखिए बच्चों एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही बने हैं। मैंने इस तरह के प्रश्न अपने वीडियो पे चैनल पे अपलोड भी किया है। तो ये देखिए इस तरह के प्रश्न आ गए। इस तरह के प्रश्न में आपको हमेशा एक चीज़ का निकालना पड़ेगा कि एक चीज़ कितने की पड़ी। कह रहा है 2 रुपये के 3 के हिसाब से नींबू खरीदता है, तो आपको करना ये पड़ेगा कि आपको देखना पड़ेगा 3 नींबू कितने में, 3 नींबू 2 रुपये में, तो 1 नींबू कितने में मिला 2/3, ये हो गया 1 नींबू का CP। क्या हो गया 1 नींबू का CP। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद प्रश्न पे देखिए कह रहा है कि 5 रुपये में 6 के हिसाब से बेच देता है। देखिए 6 नींबू 5 रुपये का बेचा तो 1 नींबू बेचेगा 5/6, ये हो गया SP। ये क्या हो गया बच्चों SP हो गया। ठीक है, तो इतने में खरीदा था इतने में बेच दिया, तो घटा दीजिए पता चल जाएगा कितने का लाभ हुआ। 3 दूना 6, 2 दूना 4, 6 से 6 1/6। कुछ बच्चों को समझ नहीं आया होगा कि आपने क्या किया। आप दिमाग लगाइए CP SP, क्या है ये CP SP, तो मैंने गलत घटाया है इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। गलत घटाया है बच्चों, इससे आप हानि ना समझे, हो लाभ रहा है लेकिन मैंने गलत घटाया है। मुझे घटाना चाहिए था SP माइनस CP में, तब लाभ का पता चलता। तो मैंने CP माइनस SP कर दिया है। ठीक है, क्योंकि बच्चों मैंने बहुत से क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया। मैं सोचती हूँ कि यार मैं चाहे जिसमें घटा लूँ, अगर मैंने उल्टा घटाया और उस पर माइनस आ गया इसका मतलब लाभ हो रहा है। ठीक है, और अगर सीधा घटाने पे आ ही जाए तो उसकी तो कुछ बात ही ना की जाए ना। तो इस तरह से मैं कर लेती हूँ, मेरा उत्तर आ जाता है। बट कोई नहीं, आप लोगों को मैं कायदे से बताऊंगी। इस सवाल को चलिए मैं आप लोग के लिए फिर से शुरू कर दूँ। गलत नहीं है बच्चों, ये मैं समझिए गलत बताते, गलत नहीं है। मैं आप लोग के लिए दोबारा से शुरू करूँगी ताकि आप लोग को समझ। चलिए उसी प्रश्न को हम दोबारा से पढ़ते हैं और दोबारा से लगाते हैं। क्या क्या रहा था कि 2 रुपये में 3 के हिसाब से नींबू खरीदता है। ठीक है, 2 रुपये में 3 के हिसाब से। तो पहले देखेंगे एक नींबू का दाम हमेशा, एक चीज़ का दाम हमेशा निकालेंगे इन सब प्रश्नों में। तो 3 नींबू 2 रुपये के, तो 1 नींबू 2/3 रुपये में उसने खरीदा होगा। फिर कह रहा है 5 रुपये में 6 के हिसाब से, यानी 6 नींबू 5 रुपये में बेच रहा था, तो 1 नींबू बेचेगा 5/6 रुपये में, SP हो गया। वैसे भी यहाँ पे देख लीजिए लाभ ही बोला है तो पक्का है लाभ होगा क्वेश्चन में। तो लाभ बराबर होता है SP माइनस CP। तो इसमें से आप इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 1/6। मैंने यहाँ पे घटाया था इसलिए मैं घटा नहीं रही हूँ। ठीक है, आ जाएगा 1/6। लाभ प्रतिशत पूछा है तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या सूत्र होता है, क्या होगा लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य, जो कि 2/3 आया था। तो 1/6 गुणे 100 गुणे 3/2, 3 दूना 6 और इसको 4 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 25%। तो कुल मिला के बच्चों कितने का लाभ हुआ उसे 25% का। तो ये C नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फिर देखिए कह रहा है एक वर्गाकार प्लाट का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है, तो बताइए कि उसका परिमाप क्या होगा। आप मुझे बताइए, वर्गाकार प्लाट है और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है A²। यहाँ पे दिया है वर्ग का क्षेत्रफल 400, तो ये A², ये होता है 20 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, यानी वर्ग की एक भुजा क्या आ गई 20 आ गई। हमसे परिमाप कर रहा है और वर्ग का परिमाप होता है 4A। क्या होता है 4A नहीं, किसी को 4A नहीं भैया, 4A यानी 4 इंटू भुजा। तो 4A भुजा आई थी 20, तो यानी परिमाप क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। यूनिट को आप प्रॉपर ध्यान रखें। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं वर्ग मीटर था, क्या था वर्ग मीटर। तो यहाँ ये आएगा मीटर में और ये भी आएगा मीटर में। ठीक है, कई बार बच्चों कंफ्यूज करने के लिए 80 मीटर स्क्वायर भी दे देगा, 80 मीटर भी देगा, तो आप ध्यान रखेंगे कि 80 मीटर उत्तर होगा, मीटर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ये क्या आएगा 20। अब कहोगे यहाँ कैसे है, तो देखिए ये मीटर स्क्वायर था, तो जैसे मैंने यहाँ पे किया था 20 की पावर 2, यानी क्योंकि ये जो 40 था ये 20 का वर्ग था और ये जो यम है ये इसका ना, तो इस तरह से ये कटेगा तो यहाँ आ जाएगा 20 मीटर। होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में कह रहा है कि एक पेटी में 100 आम है। दिख रहा है प्रश्न, क्या रहा है कि एक पेटी में 100 आम है। चलिए है तो है, मुझे शक नहीं है बिल्कुल। फिर कहा 2/25 आम सड़े निकल गए। 2/25 आम कैसे निकल गए बच्चों, सड़े।
देखिए 100 आम थे, 2/25 सड़ गए, तो देखिए कितने आम सड़ चुके हैं। तो 25 चौके 100 यानी 8 आम सड़ चुके हैं। शेष बोल दिया कि नहीं, शेष आमों का 3/4। जब भी सवाल में ऐसा इस तरह की प्रश्न हो कि इतने धन का इतना वो ले लिया, फिर शेष तुरंत घटाइए। तो 100 में से इस 8 को घटाइए, अब बचा 92। फिर इतने का 3/4 आम उसने बेच दिया, तो 4 दूनी 8 और 4 तियाई 12, 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6, यानी 69 आम उसने बेच दिए। 92 में 69 आम बेच दिए, बचे कितने आम मुझे बताइए आप लोग। घटाना आई होप आपको आता होगा, नहीं आता तो क्या ही कर सकते हैं, 23 आएगा। फिर नवोदय का पेपर देना खराब है, माँ बाप का पैसा मत फंसाओ, उल्टा मेहनत खुद मत करना, ठीक। अगर ऐसे नहीं आता तो ऐसे लिख के कर लो भाई, गलत हो सकता है लेकिन आता नहीं, ये गलत बात है, ठीक है। तो देखिए ये इससे एक उधार लेगा, 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा और 8 में से 2 जाएगा, है ना, ठीक। चलिए आई होप क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, ऐसे मुजवानी करना है। कह रहा है 2 विषम संख्याओं का योगफल होता है। बच्चों 2 विषम संख्याओं का योगफल हमेशा सम होता है, नहीं विश्वास, आओ करो। एक विषम संख्या ये, एक विषम संख्या ये, 4 आ गया। एक विषम संख्या ये, एक विषम संख्या ये, देखिए 14 जो कि सम है ना। तो कोई भी बहुत सारी इसे कर लीजिए कि 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा 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 सम होता है। चलिए आगे के प्रश्न देखिए, यहाँ कह रहा है कि बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या है जो अंक इतने से बनी हो जब कोई अंक दोबारा ना आया हो, ठीक है। ऐसे दिख रहा है, रुक जाइए थोड़ा सा जगह बनाते हैं। बच्चों जिस भी प्रश्न में आपको डाउट आ रहा होगा, आप लोग टेलीग्राम पे क्या ही भेजेंगे, टेलीग्राम पे नहीं भेज सकते, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो प्रश्न दिख रहा है, इतने अंकों से हमें, देखिए अंक कौन कौन से थे, 0, 2, 5, 7, 8 से हमें बड़ी से बड़ी संख्या बनानी थी। इसके बारे में मैंने डिटेल से वीडियो डाला है। इस तरह के प्रश्न आते हैं और बच्चे बहुत गलती करते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या बनेगी 8, 7, 5, 2, 0, 2। कैसे बना बच्चों, आप लोग होप आप लोगों को क्लियर होगा कैसे बना। इस छोटी से छोटी बनेगा तो ये बनेगी, अंतर पूछ रहा है, घटा लीजिए, जो आए वही उत्तर हो जाएगा। घटाना आता है ना, अभी आप लोगों ने कहा था। चलिए इसमें देखिए, कह रहा है कि संख्या में दी है 4, 7, 6, 5, 4, 2। इसमें हमें दोनों 4 का स्थानीय मान निकाल के जोड़ देना है। तो इस 4 का स्थानीय मान 40 आएगा और इस 4 का 4 लिख के पीछे 5 0 और यहाँ पे से जोड़ दो, तो 4, 3, 0, 4 जोड़ तो आता होगा। तो ये हो गया डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। फिर कह रहा है 12 के प्रथम 5 गुणजों का योग। तो भाई गुणज जब भी बोलता है तो पहाड़ा पढ़ लो। तो 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, बस 5 ही गुणज बोले थे। तो इसे जोड़ लेते हैं। देखिए 6 4 10, 8 2 10, 10 10 20, हासिल लागे 2, 6 4 10 है ना, 10 5 15, 15 3 18, 180। तो क्या आएगा 180 हमारा बिल्कुल। कुछ इसी तरह के बच्चों आपके पेपर में आएगा। आप लोग 5 के बच्चे हैं, कितना स्टैंडर्ड जाएगा, इससे ज़्यादा कठिन नहीं आ सकता। उसके बाद देखिए इसे भी आप लोगों को करके बता देते हैं। संख्या पहले मैं लिख लूँ, 9 5 8 7 माइनस a बराबर 7 4 2 9 माइनस 4 3 5 8। इसमें आपको a की वैल्यू बतानी है। ये मैंने प्रश्न लिखा है। तो आप देखिए इसको घटा लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, घटा लीजिए। चलिए आइए घटा लेते हैं बच्चों, ऐसे लिख के घटाऊंगी ताकि गलत ना हो। यहाँ 1 बचेगा, ये इससे एक उधार लेगा। 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। 7 5 क्योंकि 12 होता है। तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। इतना आ गया घटाने पे, आ गया 3 0 7 1। अब ये प्लस में है, उधर जाके फिर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ इतना, फिर घटाइए। चलिए 9 5 8 7 में घटाइए, 3 0 7 1। तो यहाँ घटाएंगे तो 6, यहाँ 1, यहाँ 5 और यहाँ क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं, 7 आएगा बच्चों, गलत है। 9 में से 3 जाएगा, 6 भैया आता है। क्या आता है, 6 भैया। देख लीजिएगा घटाने में कहीं मिस्टेक हो तो आप सुधार लीजिएगा। कमेंट मत भर देना कि मैम आपने घटाना गलत कर दिया, गलत कर दिया, गलत कर दिया। ये सिली मिस्टेक्स है, इसको आप लोग सुधार सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। और यहाँ माइनस का चिन्ह भी आएगा, तो इधर भी तो माइनस था, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी a बराबर 6 5 1 6 आ जाएगा। आई होप सही होना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन में मिलाते हैं। 6 5
1 6 ना, ये बी सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी एक संख्या जो इन चारों से विभाज्य हो। जब इस तरह के प्रश्न आए तो चारों का लासा ले लीजिए। 4 5 6 7 देख लेते हैं। हाँ सही है, इसका लासा ये ले लेते हैं। 2 दूना 4, 2 3 6, 1 5 3 7, बस खत्म। 5 3 7, इतना जो स्मार्ट हो गई ही। तो अब देखिए 5 दूना 10, 7 3 21 दूनी 42, ये 420 इसका लासा आ जाएगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अब बताइए 190% बराबर है, तो 190 लिखिए, प्रतिशत हटेगा नीचे 100, 1 0 से 1 0, 1.9 क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ना भी कैलकुलेशन भी ना समझ में आए तो कमेंट कर देना। इस भाग को हल करना है, पहले मैं लिख लूँगी तब भी आप लोग को दिखा पाऊँगी, ठीक है। वैसे तो ये भाग मैं मुज़बानी बता दूँ, आप लोग कर ले, बट कोई नहीं, शायद कुछ बच्चों के समझ ना आए तो मैं सबका डाउट क्लियर करूँगी। तो ये देखिए, ये प्रश्न है हमारा। सबसे पहले आपको पता है छोटा ब्रैकेट हल करेंगे, तो इसे हल करेंगे 3 एकम 3 1 4/3 आ जाएगा। उसके बाद इसे 1 प्लस भागे, यहाँ देखिए भाग है तो गुणे में बदलेगा, तो ये 3/4 हो जाएगा, तो ये कटेगा, यहाँ 2 आ जाएगा। तो 1 प्लस 3/2, 2 एकम 2 1, 5 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 1 प्लस 2 भाग है तो यहाँ गुणा, और 2/5, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 5 एकम 5, या फिर इसको लिख सकते हैं 1 सही 4/5, 1 सही 4/5, 1 सही 4/5। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। बच्चों मैंने कैलकुलेशन बहुत तेज़ी से किया है, नहीं समझ में आए तो कमेंट कर देना, ठीक। अब इसे ऐड करना है। भाई मुझे जोड़ना तो नहीं आता, फिर भी जोड़ देते हैं। 6 24, हासिल लगे 2, 6 24, 24 के बाद 2 26, इतना मिला लेते हैं, सब में तो मिल रहा है, अभी करना पड़ेगा। 6 का 6, 14 12 18 19 20 मिल रहा है, किसी में नहीं, गलत नहीं हो गया, ओ सही तो है ना। 6 का 6, 14 12 18 18 24, 24 तो 26, हासिल 2, 6 का 6, 14 12 6 2 18, 6 18। एक बार देख लेते हैं कहीं लिखने में तो गलत नहीं हुआ। 3 6.6 2 6.26, ओह भाई साहब, यहाँ 1 6 ये देखिए छूट चुका है हम लोगों से, तो यहाँ लिख लेते हैं। अब ठीक है, 6 का 6, 6 2 12 6 3 18 6 6 24 25 26, फिर हासिल यहाँ 2 आ जाएगी। 6 का 6, 6 2 12 12 2 14, यहाँ 7। देख लीजिए ऐसा कि कौन सा मिल रहा है, ये लास्ट वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अब बताइए, दोपहर बाद 4:05 को लिखिए। इसे मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग कमेंट में बताएंगे, बहुत टाइम भाई साहब सबको आता होगा देखना। इसको तो पता है मुझे कि ऐसे सब लोग लिख लोगे, इस तरह से तो सब लोग लिख लो, लेकिन यहाँ मुझे बताना PM या फिर AM, कमेंट करके बताना आप लोग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। एक चीज़ जो यहाँ पे बहुत नोटिस करने लायक वो विपरीत दिशा है, कह दिया है विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में तो भाई साहब दूरी भी जोड़ दो, दूरी जुड़ेगी हाँ सही है, दूरी भी जुड़ जाएंगी, क्योंकि आप ही सोचिए ज़रा, आप ही दिमाग लगाइए, आप इधर से आ रहे हैं, मैं इधर से आ रही हूँ, तो हम दोनों के बीच बस इतनी ही तो दूरियां हैं। थोड़ा आप कवर करेंगे, थोड़ा मैं कवर करूँगी, और आखिर में हम दोनों मिल ही जाएंगे। तो विपरीत दिशा में सब चीज़ें ही जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दूरी जोड़ लेंगे, 240 + 270, सही है, 240 और 270 ही है ना, हाँ 7 4 11 2 2 4 1 5। उसके बाद देखिए चाल भी जुड़ जाएगी, क्योंकि बहुत जल्दी मिलन होगा, तो ये हो जाएगा 108। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा है और ये मीटर है, तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को हम बदल लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में, तो करेंगे 5/18 से गुणा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 6 3 18, 6 का 6, 4 बचेगा 6 3 6, आ जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। समय पूछ रहा है, समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल,
17 सेकंड। कितना आ जाएगा? 17 सेकंड हमारा बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। गोपाल अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। गोपाल नाम का कोई लड़का है, अगर वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 5 मिनट देर हो जाती है, और अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी, तो हम मान लेते हैं उसके घर से विद्यालय की दूरी यक्स है। कितनी है? यक्स है। तो देखिए क्या हुआ, समय बराबर हम लगाते हैं। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे में चाल। समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे में चाल। तो दूरी ये थी, चाल पहली बार वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता था तो 5 मिनट देर पहुंचता था, यानी हमें 5 मिनट उसे देना होगा ताकि ठीक टाइम पे पहुंचे। दूसरा समीकरण क्या था कि जब वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता था तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता था। लेकिन ध्यान रहे मिनट है, इसको सेकेंड में बदलिए। अब इन दोनों, ये भी समय है, ये भी समय है, दोनों समीकरण को इक्वल करके हल कर लीजिए। बच्चों इसका उत्तर आप बताएंगे, ठीक है? इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उत्तर किसका आएगा? यक्स बराबर कितनी दूरी आने वाली है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसको हमें बदलना है। लिखा हुआ है 7085, तो यहाँ कितना बनेगा आप ही बताइए? 70 किलोमीटर बनेगा। वाह रे ऑप्शन, ये दोनों तो बिल्कुल गलत बचे, ये और ये। तो ये सही होगा, हैं? यही सही होगा। हाँ बच्चों, नाम करोगे, यही सही है ना बेटा जी। यहाँ दशमलव लगेगा तो आएगा 7 किलोमीटर 85 मीटर, ठीक है? ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। फिर कह रहा है घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना है, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? LBH। तो हम लिखेंगे 9 × 7 × 5। दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो 9 7 कितना होता है? 63 होता है। फिर इंटू 5, 5 3 15 हासिल लगे, 5 अंक 30 1 315, वो भी सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर था, ये भी सेंटीमीटर था और ये भी सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर क्यूब। अगला और आखिरी प्रश्न कह रहा है कि क्या एयर हिल रहा है? ये लिखा हुआ है 4:7 समानुपाते यक्स अनुपाते 28। यक्स की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो जो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ गुणा करा देते हैं। 7 चौके 28 यानी 4 चौक 16। यक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 16 आ गई। तो इस तरह के हमारे 20 प्रश्न हो गए सॉल्व। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आई होगी। बच्चों मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत स्पीड से करा दिया, बिकॉज इसका रीज़न है मैंने बच्चों सभी चैप्टर को पढ़ाया हुआ है। मैंने पहले से ही लाइव क्लासेस भी ली थी, रिकॉर्डेड लेक्चर भी डाला है, तो आप आई होप उसे क्लियर कर चुके। अभी आप कहीं से भी पढ़े हो, आप मॉक टेस्ट यहाँ देख रहे हैं तो देख लीजिए प्रश्न कैसे बनते हैं। वाकई में यदि आप पढ़े होंगे तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा कि मैम ने कुछ हटाया भी है। कुछ मैंने नहीं हटाया, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन लाइन टू लाइन नहीं लिखा बस। वैसे भी आप लाइन टू लाइन लिख के क्या ही करोगे? बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो? नहीं ना, आपको बस अपना सिलेक्शन सिक्योर करना है। तो जितनी जल्दी, जितनी शॉर्ट ट्रिक लगा सको लगाओ। अब प्रश्न का उत्तर 1 सेकेंड, आधा सेकेंड, 0 सेकेंड में निकालो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे और आपको जल्दी 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 करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने आपको सरल से सरल विधि बताने की कोशिश की है, जिस तरह मैं खुद अपने पेपर में सॉल्व किया करती थी। मेरी भी स्ट्रेटजी कुछ इसी तरह से थी। मैं भी प्रश्नों को पढ़ती कम और हल ज़्यादा करती थी, ठीक है? बट बच्चों पहले प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़े, क्योंकि सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो जाती। तो होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में मैं आप लोग की फुल मॉक टेस्ट लेके आऊँगी, जिसमें हिंदी और रीजनिंग दोनों मिल सकता है। ये रही आपकी हिंदी, बट चलिए देखेंगे, कभी मैं आप लोग को हल करा दूंगी, बट अभी तो मुश्किल है। अब मैं देखिए शायद इसका PDF मैं आप लोग को टेलीग्राम पे दे दूंगी, आप वहाँ से सॉल्व कर ले। चलिए फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम।